हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर और एक नई अपडेट लेकर आए हैं। ये जो नई अपडेट आपका रहने वाली है उत्तराखंड शासकीय विद्यालय संबंधित रहने वाली है। जैसे कि हम पूर्व में भी इन भर्तियों के विषय में चर्चा करते हुए आए हैं, उसी क्रम में आज आपके लिए फिर और एक नई अपडेट लेकर आए हैं। ये जो भर्ती है इसमें आपको प्रवक्ता हो चाहे एल हो, चाहे आपका प्रवक्ता हो, एलटी हो, चाहे आपका प्राथमिक के पद हो, सभी पदों के लिए जो विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। प्रवक्ता, एलटी, प्राथमिक सभी पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। ठीक, इसमें इस भर्ती मज़ेदार बात यह है कि इसमें इंटरव्यू के लिए सभी को बुलाया जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इस भर्ती में इंटरव्यू के लिए सभी को बुलाया जाएगा। क्यों बुलाया जाएगा? क्योंकि शासकीय विद्यालय तो ये भी हैं, लेकिन क्यों इनको बुलाया जाएगा सभी को इंटरव्यू के लिए? आइए सभी वह चीज़ें जो हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं, समझते हैं। और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कहाँ से हम फॉर्म लेंगे, ये फॉर्म कहाँ सबमिट होगा, क्योंकि इसके फॉर्म लेने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है और फॉर्म सबमिट करने का तरीका भी अलग है। ठीक हो गया। आइए बात करते हैं इस भर्ती की। तो ये जो भर्ती है कहाँ निकली है देखते हैं। ये जो भर्ती आपका निकली है, ये भर्ती आपका श्री गुरु नानक पब्लिक महिला इंटर कॉलेज खुड़बुड़ा देहरादून, देहरादून के अंतर्गत खुड़बुड़ा स्थान पर गुरु नानक पब्लिक महिला इंटर कॉलेज में ये विज्ञप्ति जारी हुई है। ठीक, विज्ञप्ति जारी होने का दिनांक है 6/9/2025। विज्ञापन संख्या 1/2025 रहने वाला है, इसको जरूर ध्यान देंगे। इसमें लिखा, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल योजित मेरिट संख्या कमेटी ऑफ मैनेजमेंट श्री गुरु नानक पब्लिक महिला इंटर कॉलेज देहरादून बनाम उत्तराखंड को पारित निर्णय में निदेशक उत्तराखंड देहरादून के पत्र के अनुपालन में मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून के पत्रांग के द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय श्री गुरु नानक पब्लिक महिला इंटर कॉलेज खुड़बुड़ा देहरादून में निम्न विवरणानुसार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आहार एवं योग्य महिला अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस बात का ध्यान देंगे। ठीक है, वही सारी की सारी जो भर्तियां हैं इसमें जो हाईकोर्ट के अधीन थी वो सारी की सारी भर्तियां इसमें निकाली जा रही हैं। ठीक हो गया। किन किन पदों के लिए जो भर्ती है वो निकाली गई है, आइए इस चीज़ों को समझते हैं। ठीक, सबसे पहला जो इसमें पद रहने वाला है वो प्रवक्ता हिंदी का पद रहने वाला है। ठीक, लेवल 8 का वो पद रहेगा, पदों की संख्या 1। ठीक, आप सभी ये लोग कंफ्यूज में होंगे, सर इसमें जो आरक्षण की स्थिति है वो क्यों नहीं दी गई है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये अल्पसंख्यक विद्यालय हैं। अल्पसंख्यक विद्यालयों में आरक्षण ये अपने अनुसार घोषित करते हैं, इसमें कोई आरक्षण नहीं होता। इनके जो इन विद्यालयों में जो भर्तियां निकलती हैं उसमें आरक्षण को महत्व नहीं दिया जाता, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक हो गया, क्योंकि अल्पसंख्यक विद्यालय होते हैं, पहले से आरक्षित होते हैं, तो ये अपने वहाँ आरक्षण से संबंधित जो भर्तियां हैं वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इनको पूरी छूट होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे। शैक्षिक अर्हता वही रहने वाली है जो हमारी एलटी लेक्चरर के लिए रहती है, सेम उसी तरीके से रहने वाली है। वही बीएड आपका, पीजी आपका, साथ में आपका ग्रेजुएशन, बीएड, पोस्ट ग्रेजुएशन सब होना आवश्यक है। ठीक हो गया। सहायक अध्यापक एलटी अंग्रेजी की बात करें, 3 पद रहने वाले हैं एलटी सहायक अध्यापक अंग्रेजी के। उसमें वही आपका ग्रेजुएशन बीए साथ होना चाहिए, साथ में बीएड हो, आपका टेट सेकंड क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक, उसके बाद सहायक अध्यापक एलटी व्यायाम, ठीक, 1 पद रहने वाला है। सहायक अध्यापक एलटी संस्कृत 1 पद रहने वाला है। सहायक अध्यापक एलटी सामान्य विषय 2 पद रहने वाले हैं। सहायक अध्यापक एलटी संगीत गायन 1 पद रहने वाला है। सहायक अध्यापक प्राथमिक जो है उसके 2 पद रहने वाले हैं। ठीक हो गया, बात समझ गए। कुल मिलाकर 11 पदों पर जो भर्ती है वो निकाली गई है। ठीक हो गया, समझ गए होंगे। प्रवक्ता हिंदी, अंग्रेजी, व्यायाम, संस्कृत, सामान्य विषय, संगीत गायन, प्राथमिक के पदों पर जो भर्ती निकाली गई है। ठीक, शैक्षिक अर्हता आप सभी को पता है कि प्राथमिक के लिए जो शैक्षिक अर्हता है वो इस समय अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा डीएलएड कर दी गई है। तो डीएलएड कैंडिडेट ही प्राथमिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके बाद टेट फर्स्ट होना कंपलसरी है। उसी तरीके से एलटी के लिए सी टेट या टेट सेकंड आपका होना कंपलसरी है विद रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। प्रवक्ता के लिए आपके पास पीजी के साथ आपका बीएड होना कंपलसरी है। ठीक हो गया, ये बात समझ गए। अब इसके फॉर्म कहाँ से मिलेंगे, कहाँ सबमिट करना, आइए उस चीज़ को डिस्कस करते हैं, समझते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है आवेदन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। उपरोक्त रिक्त पदों भर्ती हेतु आवेदन पत्र आपको कहाँ से मिलेगा? आवेदन पत्र विद्यालय कार्यालय से, विद्यालय कार्यालय से ही आपको आवेदन पत्र मिलेगा। 300 रुपये का आपको करना क्या है, काम वही तो करना है। पोस्ट ऑफिस से 300 रुपये का आपको पोस्ट ऑर्डर लेना है और या बैंक ड्राफ्ट बना लेना है। बैंक ड्राफ्ट किसके नाम पर बनेगा? प्रबंधक श्री गुरु नानक पब्लिक महिला इंटर कॉलेज खुड़बुड़ा देहरादून के नाम का। ठीक है, यदि आप ड्राफ्ट बनाते हैं तो प्रबंधक श्री गुरु नानक पब्लिक महिला इंटर कॉलेज खुड़बुड़ा देहरादून का नाम का बना दीजिए। नहीं तो सबसे आसान तरीका है 300 रुपये का पोस्ट ऑर्डर ले लीजिएगा और पोस्ट ऑर्डर लेकर आप सीधे कहाँ चले जाएंगे? विद्यालय के
विद्यालय के कार्यालय चले जाएंगे और वहाँ से 300 रुपये का आप पोस्ट ऑर्डर जमा कर अपने पद का फॉर्म ले सकते हैं। ठीक हो गया। आवेदन पत्र विद्यालय कार्यालय से प्राप्त हो 9:30 से दोपहर 3 बजे तक, सुबह 9:30 से दोपहर 3 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किए जा सकते हैं। मीन संडे को ऑफ रहेगा, बाकी और अगर हॉलीडेज हैं उस दिन ऑफ रहेगा। ठीक। आवेदन पत्र की प्राप्ति और पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र कब जमा करने हैं आपने? 6 तारीख से 21 दिन आप लगा लीजिए। 21 दिन के अंदर अंदर आपने स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से वो क्या कर देने हैं, जमा कर देने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद कोई भी आपका डॉक्यूमेंट पहुंचेगा तो वो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक। उपरोक्त सभी पदों हेतु न्यूनतम आयु सीमा आपका 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। आवेदिका अपना स्वयं का पूरा पता लिखा एक लिफाफा, एक आपने स्वयं का पता एक लिफाफा जो आपने उसमें अपना पता लिखना है। 30 रुपये का डाक टिकट चस्पा कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। उसमें 30 रुपये का आपने डाक टिकट लेने हैं, वो उस लिफाफे में चिपका देने हैं। जो छोटा सा लिफाफा आता है जिसमें आपका कॉल लेटर वगैरह आते हैं, वो लिफाफा आपने उसमें अपना एड्रेस लिख के 30 रुपये के डाक टिकट आपने चिपका देने हैं। ठीक हो गया। आवेदन पत्र के साथ अपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच कर देने हैं। किसी भी दस्तावेज अभाव में आवेदन पत्र निरस्त, यदि आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ कंप्लीट इनकम्प्लीट हुए तो वो निरस्त किए जाएंगे। ठीक हो गया। अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ जैसे हम पहले भी डिस्कस करते हुए आए हैं कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस कार्ड आपका कंपलसरी है और वो वैध होना चाहिए। ठीक। और इस तारीख से पहले पहले वैध होना है, 6 तारीख से पहले पहले। ठीक है। अभ्यर्थी उत्तराखंड का स्थायी निवासी मूल निवासी होना चाहिए। ठीक। यदि कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपको NOC लेना जरूरी है। ठीक हो गया। आवेदन पत्र के लिफाफे के बाईं ओर आपने विज्ञापन संख्या लिखनी है, इस बात का ध्यान देंगे। बाईं ओर विज्ञापन संख्या होती है तथा दिनांक, और दाईं ओर आपने पद नाम एवं विषय लिखना है, इसको ध्यान देना। ठीक है। बाईं ओर विज्ञापन संख्या और दिनांक और दाईं ओर पद नाम और विषय लिखना है। जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को, वो ये जैसे मैंने आपको बताया NOC होना आपके लिए कंपलसरी है। ठीक। जो यदि कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो। ठीक। पद का स्वरूप स्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त है, इसको भी ध्यान देंगे। ठीक हो गया। आवेदन शुल्क मैंने आपको बता दिया कि इस बात का ध्यान देना, आवेदन शुल्क के लिए लास्ट में एक चीज़ ध्यान देंगे कि जो आवेदन शुल्क के लिए अगर कोई व्यक्ति बैंक ड्राफ्ट बनाता है तो स्टेट बैंक की किसी शाखा से आप बनाएंगे। ठीक है। किसी अन्य बैंक से ना बनाएं। ठीक। तो एक छोटी सी जानकारी आप सभी के साथ साझा करी, और इसी तरीके से अनेकों भर्तियां जो हैं हम जिनके विषय में समय समय पर डिस्कस करते हुए आए हैं, तो उसी तरीके से हमारे चैनल पर बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है शासकीय शिक्षक भर्ती की, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। किस तरीके से जो शासकीय शिक्षक भर्ती की जो प्लेलिस्ट है उसमें कैसे कैसे जो भर्तियां वो निकली हैं। अभी कुछ दिन पहले टिहरी में एक भर्ती निकली है, उसको भी आप देख लीजिएगा। इसका लिंक जो है हमारे आई बटन में है और बाकी वीडियो के लास्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक। और फॉर्म को जरूर भरिएगा। इंटरव्यू के लिए सभी को बुलाया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो अल्पसंख्यक विद्यालय होते हैं इनके नॉर्म्स थोड़ा सा अलग होते हैं शासकीय विद्यालयों से। ठीक। तो इसमें सभी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ठीक। और इंटरव्यू के साथ साथ आरक्षण की स्थिति इसमें क्लियर नहीं होती, क्योंकि इनको छूट होती है आरक्षण संबंधी विज्ञापन जारी करने से। तो ये बिना आरक्षण के ही विज्ञप्ति क्या करते हैं, जारी करते हैं। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये आरक्षण संबंधी वहाँ लागू करें या नहीं, इसमें सरकार द्वारा इनको छूट दी जाती है। ठीक हो गया। तो कैसी लगी वो छोटी सी जानकारी आप हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेस्ट क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आपको सारे जितने भी भर्तियाँ हैं उनकी PDF आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक हो गया। बाकी हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। ठीक है। आप हमें वहाँ कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपके सारी जो दुविधाएं हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। ठीक है। कैसी लगी वो जानकारी आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।